गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व चलिए पढ़ते हैं क्या होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो जब भी हम लोग रोड का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो कई जगह क्या रहता है कि जो रोड है राइट एंगल्स पे अवेलेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? राइट एंगल्स पे अवेलेबल। राइट एंगल में अगर कोई रोड है, मान लीजिए इधर से कोई व्हीकल आ रहा है ए, ठीक, और इधर से कोई व्हीकल जा रहा है बी, तो राइट एंगल अगर रोड होगा तो क्या होते हैं, दोनों के इंटरसेक्ट और एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ये स्पीड में रहेगा तो ये क्या कर जाता है, मूव कर जाता है आगे की ओर। तो जो भी कर्व है, ठीक है, जो भी आपका इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें अगर कर्व प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, ये एक स्मूथ मूवमेंट होता है। किस तरीके से स्मूथ मूवमेंट होता है? कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपका रोड है, ठीक है, व्हीकल ए कुछ इस तरीके से मूव करेगा और बी आपका इस तरीके से, और एक्सीडेंट की जो चांस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। एक्सीडेंट के चांस क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, मान लीजिए कर्व प्रोवाइड कर दिया हमने, दो स्ट्रेट के बीच में, ये क्या है, स्ट्रेट रोड है। ठीक है, इसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं आर। क्या कंसीडर करते हैं? आर। तो हॉरिजॉन्टल कर्व होता क्या है? एक आर्क ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल कर्व? आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? इसमें कांस्टेंट रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिया जाता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं पहले भी, ठीक है, कि P इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, जहाँ एम क्या है, मास है, जो कि क्या हो जाएगा, वेट बटे वेट डिवाइडेड बाई ग्रेविटी। ठीक है, वी स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो यूनिट को सिमिलर रखेंगे, भी को किस में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और आर को मीटर में, तो आपका निकल आएगा फोर्स। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर। अब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, तो नाम से क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है और वेट का जो रेशियो रहता है वो कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो एबव रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि W को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो P बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई जी आर। यही लिखा है, P बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई जी आर। क्लियर है? कहाँ से आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले से हमने एक रिलेशन निकाला जो कहलाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, या फिर बोल दिया जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। क्या बोल दिया जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़े। ओवर टर्निंग। अब किसी भी रोड में ओवर टर्निंग किस वजह से होता है उसको हम लोग देखते हैं, ओवर टर्निंग किस तरीके से चलता है। ठीक है, जब भी कोई ओवर टर्निंग की कंडीशन आती है, क्या होती है, जब भी कोई ओवर टर्निंग की कंडीशन आती है, ओवर टर्न करना, ठीक है, तो एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर टायर एंड रोड विल बी लॉस्ट। होता क्या है, कोई भी रोड है, ठीक है, मान लो व्हीकल यहाँ पे, ठीक, इधर क्या है, मान लो एड्रप्ट लोअरिंग पार्ट। क्या है? एड्रप्ट लोअरिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद रोड जो है इस तरीके से है, इस पोर्शन में व्हीकल मूव कर रहा है। ओवर टर्न के चांस कब होंगे? जब कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर टायर एंड रोड विल बी लॉस्ट। ठीक है, जो भी इनर, जब भी ओवर टर्न होता है, मान लो ये व्हीकल है, ये ओवर टर्न होगा तो जो कॉन्टैक्ट रहेगा इनर टायर का, क्या रहता है, जो कॉन्टैक्ट रहता है इनर टायर का, क्या हो जाता है, खो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है, मान लो ये व्हीकल मूव कर रहा है, जैसे ही ये ओवर टर्न की कंडीशन में आएगा, क्या आएगा, ओवर टर्न की कंडीशन में आएगा, तो क्या होगा, ये जो इनर टायर है इससे इसका कांटेक्ट खो जाएगा। क्या हो जाएगा? खो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मूव होगा, ओवर टर्न कर जाएगा। ठीक, जैसे ही ओवर टर्न करेगा तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे जो कांटेक्ट है, ठीक है, ये मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, इस तरीके से, या फिर और ऊपर। ठीक है, जब मूव करेगा तो ओवर टर्निंग एट द वर्ज ऑफ क्या, ओवर टर्निंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन इनर टायर एंड रोड विल बी लॉस्ट। नॉर्मल रिएक्शन पास थ्रू आउटर व्हील। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन पास होगा किसके थ्रू पास होगा? आउटर व्हील के थ्रू। ठीक है, तो डायग्राम के रूप में उसी को शो किया गया है। ठीक है, कि जैसे ही ओवर टर्निंग की कंडीशन आती है तो क्या होता है, आउटर व्हील पे पूरा लोड आ जाता है, पूरा रिएक्शन आ जाता है, और इनर व्हील क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट छोड़ देता है रोड से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई व्हीकल है, ठीक है, और वो ओवरटर्निंग की कंडीशन पे है, ठीक। उस व्हीकल का वेट है W, उस व्हीकल का वेट क्या कंसीडर कर लेते हैं, W। मान लो उसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्योंकि कर्व वाला पोर्शन हो तो फोर्स लग रहा है P, ठीक है। मान लो जो गाड़ी है वो अपने ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे है, H पे, ठीक है। विड्थ ऑफ व्हीकल कंसीडर कर लेते हैं B। तो वेट का जो सेंटर होगा किसी भी व्हीकल का वो कहाँ पे आएगा, B/2 पे। किस पे आएगा, B/2 पे। क्लियर है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है, अगर मोमेंट लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आउटर व्हील, आउटर व्हील के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P इंटू, ठीक है, हाइट कितना है H इक्वल टू, या फिर ठीक है P इंटू H, और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लेते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से होगा। क्लॉकवाइज मान लीजिए मोमेंट इसके अबाउट में ले रहा है, ठीक है, इसके अबाउट में ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा W इंटू B/2 माइनस P इंटू H इक्वल टू 0। यही होगा, P इंटू H हाइट, W इंटू B/2, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है कि अगर क्रॉस ओवर कर देते हैं तो PH इक्वल टू W B/2, ठीक। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर निकल जाएगा P/W इक्वल टू B/2H। तो ओवर टर्निंग की क्राइटेरिया के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा ये इस तरीके से हो जाएगा, जहाँ पे B/2H क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग। B/2H क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग, ठीक है, लिखा है। B/2 क्या है, B/2H क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग। और V²/G ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल रेशियो वाले फोर्स का जो भी फार्मूला रहता है उससे, ठीक है। तो इफ P/W कंडीशन है कि अगर P/W या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है B/2H से ज़्यादा हो, क्या हो, B/2H से ज़्यादा हो, तब क्या होगा, ओवर टर्निंग होगा, क्योंकि B/2H क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जैसी रेजिस्टेंस से एबव वैल्यू आती है इम्पैक्ट फैक्टर या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की, तो क्या होगा, ओवर टर्निंग अकर्स। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कंडीशन दे दिया जा रहा था कि P/W ग्रेटर देन B/2। ओवर टर्निंग के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, ऑप्शन में दिया रहेगा P/W लेस देन B/2H, P/W ग्रेटर देन B/2H, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके दे रहेंगे। तो ओवर टर्निंग कब होता है, जब P/W ग्रेटर देन B/2H। अगर लेस देन और इक्वल टू B/2H रहेगा तो क्या होगा, नो ओवर टर्निंग अकर्स, नो ओवर टर्निंग अकर्स, ठीक है। आगे बढ़ें, ये तो हो गई ओवर टर्निंग की बात। आगे बढ़ते हैं, लेट ठीक है। अब जो एबव रिलेशन है हमारे पास कि P/W इक्वल टू B/2H, हमारे पास क्या है, P/W इक्वल टू B/2H, यही है। तो इसमें हम देखने से पता चल रहा है कि हायर द B वैल्यू एंड लोअर द H वैल्यू, जैसे जैसे B की वैल्यू बढ़ती है और H की वैल्यू को घटाते हैं तो क्या होता है, P/W की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस अगेंस्ट जो ओवर टर्निंग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्या हो जाएगा, हायर द B वैल्यू लोअर द H वैल्यू मोर विल बी द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग। क्योंकि P/W अगर B/2H से ज़्यादा होते जाता है, या P/W की जो वैल्यू है जितनी ज़्यादा होती जाएगी, इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, या B/2H की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग बढ़ते जाएगा। तो ओवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेटरल स्किड, क्या है, लेटरल स्किड। अब हमने जो देखा डायग्राम में, ठीक है, ठीक, होता क्या है कि जब इनर व्हील जो है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन अवेलेबल रहता है इनर व्हील और आउटर व्हील के आसपास, ठीक है, खासकर इनर व्हील के पास, ठीक है, जो फ्रिक्शन अवेलेबल रहता है जो स्कीड की वजह से होता है, जिसकी वजह से व्हीकल मूव करता है, ठीक। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा क्या होगा, स्कीड होगा, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को दिया जाता है F इक्वल टू Fn, जहाँ स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल में चलते हैं कि स्किड, लेटरल स्किड किस तरीके से होता है। तो समीशन आप Fx इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या है अपना P है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, इक्वल टू F इंटू n, जहाँ स्मॉल f क्या है,
फ्रिक्शन कोफिशिएंट और n क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि समीशन आप अगर वर्टिकल फोर्स लेते हैं, समीशन आप वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, n है नीचे की ओर और w है ऊपर की ओर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा w, क्या हो जाएगा n इक्वल टू w। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, n क्या है ऊपर की ओर, w क्या है नीचे की ओर। क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड और वेट जो है डाउनवर्ड ग्रेविटी से, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा w, क्योंकि कोई भी और वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस रिलेशन से अगर देखा जाए तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, p इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल f इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन फिर से सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका p बाई डब्ल्यू इक्वल टू एफ, यही आएगा। जहाँ पे ये जो एफ है वो क्या आता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्कीड, जैसे कि वहाँ पे b बाई टू एच था क्या रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो क्या होगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्कीड। कहीं भी फ्रिक्शन अगर है तो स्कीड कम होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जैसे ही नहीं होगा, वेट कंडीशन है मान लो, ठीक है, पानी रेनी सीजन है, इस कंडीशन में क्या होता है गाड़ी स्कीड करता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो एफ क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्कीड, तो इसमें भी एक रिलेशन देख सकते हैं। एफ क्या है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि कर्व की कंडीशन, कर्व डिजाइन जब करते हैं लेटरल फ्रिक्शन के कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आता है 0.15, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इन सब में यूज होता है, खासकर साइड डिस्टेंस में, वहाँ पे क्या रहता है एफ की वैल्यू 0.35 से 0.4, चाहे कोई भी कंडीशन। यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है 0.15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका b बाई टू एच और p बाई डब्ल्यू के बीच में रिलेशन था सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और b बाई टू के एच में रिलेशन था कि अगर ग्रेटर देन b बाई टू एच हुआ तो ओवर टर्निंग होगा, ठीक है। वहीं पे अगर इसमें देखें कि p बाई डब्ल्यू की जो वैल्यू है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू जो है f से ज़्यादा हुआ तो स्कीड होगा, अगर f से कम रहा तो नो लेटरल स्कीड, कोई भी लेटरल स्कीड नहीं होगा। तो एक ओवरऑल एक दोनों को मिला के केस बनाया जा सकता है, केस 1, ठीक है, कि p बाई डब्ल्यू अगर लेस देन आर इक्वल टू एफ है, तो लेस देन आर इक्वल टू एफ है मतलब कोई भी स्कीड नहीं हो रहा है। और क्या लिखा है p बाई डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू b बाई टू एच, तो लेस देन आर इक्वल टू b बाई टू एच में क्या था ओवर टर्निंग भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही स्कीड हो रहा है ना ही ओवर टर्निंग हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नो स्कीड। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, कंडीशन दे दिया रहेगा कौन सा कंडीशन है, ठीक है, फार्मूले के रूप में दे दिया रहेगा तो आपको कंडीशन बताना पड़ेगा, कंडीशन दिया रहेगा तो आपको फार्मूले के रूप में बताना पड़ेगा किस तरीके से है, या रिलेशनशिप बोलना चाहिए, फार्मूला नहीं बोलना चाहिए, रिलेशनशिप के रूप में, ठीक है। तो होता क्या है कि p बाई डब्ल्यू अगर लेस देन इक्वल टू एफ है तो नो स्कीड, लेस देन आर इक्वल टू b बाई टू एच है तो नो ओवर टर्निंग, तो इसी को लिखा है नो स्कीड एंड नो ओवर टर्निंग। क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड केस दिया गया है p बाई डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू एफ है, क्या है लेस देन आर इक्वल टू एफ एंड ग्रेटर देन b बाई टू, तो लेस देन आर इक्वल टू एफ है मतलब स्कीड नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन b बाई टू एच मतलब ओवर टर्निंग हो रहा है, नो स्कीड बट ओवर टर्निंग अकर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नो स्कीड एंड ओवर टर्निंग अकर्स। क्लियर है, कोई डाउट। जो एक सिंपल कंडीशन है लेस देन आर इक्वल टू एफ होगा तो नो स्कीड, लेस देन आर इक्वल टू b बाई टू एच होता है नो ओवर टर्निंग, ठीक है, क्योंकि b बाई टू एच क्या है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवर टर्निंग, f क्या है रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्कीड। तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि f अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगेंस्ट द स्कीड, b बाई टू एच ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगेंस्ट ओवर टर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस 3, अगर p बाई डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ है, ग्रेटर देन एफ है मतलब सिंपल सी बात है स्कीड होगा, ठीक है, p बाई डब्ल्यू लेस देन b बाई टू एच मतलब ओवर टर्निंग नहीं होगा, तो ओनली स्कीड अकर्स, तो स्कीड अकर्स एंड नो ओवर टर्निंग, स्कीड अकर्स एंड नो ओवर टर्निंग। चलो चौथा केस चलते हैं, कंडीशन क्या दे दिया गया है p बाई डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ और p बाई डब्ल्यू ग्रेटर देन b बाई टू, तो कंडीशन के हिसाब से देखने से पता चल रहा है कि स्कीड भी हो रहा है आपका ओवर टर्निंग भी हो रहा है, लेकिन स्कीड भी हो रहा है ओवर टर्निंग भी हो रहा है ये बोल सकते हो आप, लेकिन कोई भी गाड़ी अगर ओवर टर्न कर गया तो स्कीड करेगा क्या, कोई भी गाड़ी अगर ओवर टर्न कर गया है तो स्कीड करेगा क्या, पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं स्कीड फर्स्ट देन ओवर टर्निंग अकर्स। क्या होता है कोई भी गाड़ी अगर ओवर टर्न कर गया तो स्कीड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं स्कीड फर्स्ट देन ओवर टर्न। मतलब कोई भी अगर रोड है आपका, ठीक है, तो क्या करेगा जो भी व्हीकल है वो पहले क्या करेगा स्कीड करेगा, क्या करेगा स्कीड करेगा, ठीक है, और उसके बाद ओवर टर्न कर जाएगा, क्या कर जाएगा ओवर टर्न कर जाएगा, ठीक है, पहले स्कीड करेगा फिर ओवर टर्न। क्लियर है, स्कीड देन ओवर टर्न, इसी को लिखा है स्कीड फर्स्ट एंड देन ओवर टर्निंग अकर्स।
ठीक, स्किड फर्स्ट देन ओवरटर्निंग अकर्स। क्लियर है? कहीं भी कोई डाउट है पूछ लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। सुपर रिलेशन जिसे बोलते हैं कांट, क्या बोल दिया जाता है? कैंट या कांट। ठीक है, सुपर रिलेशन को क्या बोला जाता है? कैंट या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग। अगला टॉपिक है हमारा सुपर रिलेशन। सुपर रिलेशन को कैंट भी बोल दिया जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी बोल दिया जाता है। ठीक है, सिंगर जो सुपर रिलेशन है उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, E+A = V²/GR से। ठीक है, और ये जो V²/GR है किसके बराबर था? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बराबर। ठीक, फॉर लेवल ग्राउंड विदाउट सुपर रिलेशन, अगर लेवल ग्राउंड है तो कोई सुपर रिलेशन नहीं होगा। तो एक रिलेशन ये मिला था हमको, F = V²/GR = P/W। अगर लेवल ग्राउंड है तो कोई भी सुपर रिलेशन नहीं होता। लेवल ग्राउंड कुछ इस तरीके से रहता है, और अगर सुपर रिलेशन है तो इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज, या आउटर रिस्पेक्ट में इनर एज क्या रहता है? कुछ ऊपर रहता है। ठीक है, मान लो हाइट E से। ठीक, सुपर रिलेशन इसमें है कंडीशन, इसलिए है लेवल ग्राउंड नहीं है, कुछ उठा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल लेवल्स हैं। और इसमें क्या है? कोई भी सुपर रिलेशन नहीं है, नॉर्मल लेवल में ही है या ग्राउंड लेवल में ही है। तो फार्मूला जो है इस तरीके से हो जाता है। ठीक है।